जेके सर की मिक्स क्लास में आज फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर की एक ऐसी समस्या हल करके बताने जा रहे हैं कि बड़ी आसान तरीके से वाक्यों को, कठिन वाक्यों को बना सकते हैं। प्रिय छात्रों, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्यों का वर्णन एक ही वाक्य में होता है तो उस समय आप सभी लोगों को ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि कौन सा वाक्य किस तरीके से बनाया जाए या किस कार्य का वर्णन ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाए। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो कार्यों का वर्णन एक ही वाक्य में होता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। बड़ी आसान तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले ये देखो कि दोहरे वाक्य किस प्रकार के होते हैं। ये देखें ध्यान से, ये ध्यान से देखो। जैसे दिया है, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका था। इस प्रकार के दोहरे वाक्य होते हैं। इस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हुआ है, एक तो मैं आया और दूसरा उसने खाना खाया। तो ये समझना है कि कौन सा वाक्य कैसे बना जाएगा। और दूसरे प्रकार का वाक्य देखें। दूसरा इस प्रकार का वाक्य होता है कि राम के जाने के बाद राजा दशरथ मर गए थे। इसमें भी दो काम हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से वाक्य बनाया जाता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में ये होता है कि एक काम पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। एक वाक्य बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा वाक्य बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जो दूसरा वाला वाक्य था इसमें भी देखें, एक वाक्य बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए, ध्यान से समझने की बात यह है कि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखा है और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लिखा गया है। तो ये समझ लें कि बाद में किस में लिखा जाएगा, पहले किस में लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें एक बात खूब ध्यान से समझ लो कि जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है वह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। जैसे इस वाक्य में ये काम पहले समाप्त हुआ है, वह खाना खा चुका था। ये काम पहले हुआ और आने वाला बाद में आया। और इस वाक्य में राम वन को पहले चले गए, राजा दशरथ की मृत्यु बाद में हुई। तो ये काम पहले समाप्त हुआ है। तो जो काम पहले समाप्त होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। उसका वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाया जाता है, उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। और जो काम बाद में हुआ है, जो काम बाद में हुआ है, खूब ध्यान से समझ लें। ये काम बाद में हुआ है, ये काम बाद में हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। अब बात आती है कि पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य पहले लिखें या पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य पहले लिखें। तो इसको ध्यान से समझ लें, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये पहला वाक्य है, इसे हमने बनाया है ही हैड ईटिन फूड बिफोर आई केम। ही हैड ईटिन फूड बिफोर आई केम। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें हैड वाला पार्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस ये पहले बनाया गया है और पास्ट इंडेफिनिट बाद में बनाया गया है, यानी कि आई केम ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है, ये बाद में बनाया गया है। इसका ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जिसमें
जिस वाक्य में दोनों वाक्यों के बीच में, दोनों कार्यों के बीच में पहले शब्द दिया है, पहले शब्द दिया है, अगर पहले की अंग्रेजी बिफोर होती है और तो समझ लें बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा। और तो देख लीजिए, हमने ये सूत्र भी एक तरीके से समझाने के लिए लिख रखा है। ये यहाँ पर लिखा है बिफोर, एंड बिफोर का मतलब पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, शेष वाक्य बाद में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट वाला वाक्य बाद में बनाया जाएगा। और जिस वाक्य में दोनों कार्यों के बीच में बाद शब्द दिया होता है, बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, तो इसमें समझ लें हैड वाला वाक्य अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस ये बाद में बनाया जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पहले बनेगा। ये किंग दशरथ डाइड, ये पहले बनाया गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो खूब समझ लें, पास्ट परफेक्ट का सीधा सीधा संबंध जो है, सीधा सीधा संबंध बिफोर से और आफ्टर से है। बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाया जाएगा, और आफ्टर का मतलब है बाद, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में बनाया जाएगा। और जो दूसरा कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ये हमेशा ध्यान रखें। इस प्रकार से बड़ी आसानी से वाक्यों को बना सकते हैं। अगर ये वाक्य समझ में आ गया तो शेष वाक्यों को बनाने और ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात कौन सी फॉर्म लगाएं, तो कौन सी सहायक क्रिया लगाएं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड सहायक क्रिया के साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई ही जाती है। ये तो आप लोग पहले से ही सीख चुके और समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके हैं तो आप समझ लीजिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो डेड सहायक क्रिया के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये जानकारी हमने दे करके आप लोगों को की समस्या और शंका का समाधान करने की कोशिश की। अगर ऐसे ठीक प्रकार से समझ में ना आया हो तो ये जो नोट दे रखा है हमने, नोट, इसको ध्यान से देख लीजिए। नोट में गौर से देखें, हैड वाला वाक्य, उसके बाद बिफोर, यानी कि हेड वाला वाक्य पहले बना लेंगे, अर्थात पास्ट परफेक्ट वाला वाक्य पहले बना लेंगे और बाद में बिफोर का प्रयोग करें। बिफोर का मतलब पहले, पहले यानी कि जिस वाक्य में दो कार्यों के बीच में पहले शब्द दिया है तो उसकी अंग्रेजी बिफोर लगेगी ही लगेगी, तो उसमें हेड वाला वाक्य अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य पहले बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट वाला बिफोर के बाद बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर दोनों वाक्यों के बीच में या दोनों कार्यों के बीच में बाद शब्द दिया है, बाद, तो इस नोट को ध्यान से देख लें। ये बाद की अंग्रेजी आफ्टर होती है, आफ्टर लगनी ही लगनी, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर का मतलब बाद, यानी कि बाद में बनेगा हेड वाला वाक्य अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस वाला वाक्य बाद में बनेगा और आफ्टर से पहले बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वाक्य। इस तरीके से बड़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक से समझ लो, ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिए एक बार। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपके अन्य साथी जो हैं वो भी इसका पूरा लाभ ले सकें। और तब तक के लिए जय हिंद। इसके बाद मिलेंगे बहुत जल्द ही अगली महत्वपूर्ण नई जानकारी के साथ।